देख के बड़ा अफसोस होता है, कोफ्त भी होती है, जब मज़हब के ठेकेदार फ़ोटो ऑप्स के लिए जाते हैं प्लेटफॉर्म्स पर, मुसलमान हिंदुओं को, हिंदू मुसलमानों को मालाएं पिलाते हैं, फूल बरसाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और फिर दूसरे क्षण में वो यही धर्म के ठेकेदार इस तरह के मैसेजेस भेजते हैं कि अपनी लड़कियों को घर से बाहर मत निकलने दीजिए। हाल ही में सूरत में एक मौलाना साहब हैं, उन्होंने तकरीर दी कि और कहा कि ये मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है कि लड़कियों का, मुस्लिम लड़कियों का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए गैर मोमिन में, वरना वो बिगड़ जाएंगी, न जाने उनके साथ क्या होगा। ठीक इसी तरह कुछ दिनों पहले किसी एक हिंदू संगठन ने एक लंबा चौड़ा फेरिस्त भेज दिया था कि आप जो है इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये पूरी लंबी फेरिस्त है, पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने लिखा था कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो मुस्लिम समुदाय की लड़कियां हैं उनको आपको उनको रुझाना है। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। आज मेरे साथ मेरे साथी मौजूद हैं, मंजीत ठाकुर, मंसूरुद्दीन फरीदी और मलिक असगर हाशमी साहब। आज हम इस मसले पर गौर करेंगे, इस पर चिंता करेंगे, फिक्र करेंगे कि इसका क्या हाल होना चाहिए। आखिर देश किस ओर जा रहा है, किस ओर देश को लोग इस तरह के मज़हब के ठेकेदार जो हैं वो धकेल रहे हैं। सबसे पहले मंजीत आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो उसका समाज पर क्या असर होता है? हिंदू कट्टरपंथी संगठन हो या मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन, जिसका एक वीडियो अभी कल ही हम लोगों ने देखा, उसका सबसे बड़ा असर यही होता है कि सबसे पहले तो दोनों ही समुदायों के बीच में एक भरोसे का संकट पैदा होता है। और ये भरोसे का जो संकट पैदा होता है उसकी वजह से हमने ये देखा भी इसी साल 2023 में ही जनवरी में एक बड़ी बैठक हुई थी, बहुत सारे शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ NSA साहब की एक मीटिंग हुई थी। उसमें इन्होंने कहा था सभी कि इस तरह अगर कट्टरता बढ़ी तो उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को पर असर पड़ेगा। दूसरी बात, जो लड़कियां हैं जिनको कहा गया है, उस जो 12 पॉइंट कहा गया है उसमें कहा गया है कि ऐसे संस्थानों में लड़कियों को नहीं भेजना है जहां पर को एजुकेशन है। इससे जाहिर है लड़कियों की तालीम पर असर पड़ेगा। अगर विश्वास का संकट पैदा होता है, भरोसे का संकट पैदा होता है, तो जाहिर है उसका सबसे बुरा असर लड़कियों पर पड़ता है, जिनको अभी चाहे किसी भी समुदाय की हो, भारत में लड़कियों को पढ़ाया जाना, उनको तालीम याफ्ता किया जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग पिछले एक हफ्ते से यही लोगों को बता रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि एक लड़की पढ़ती है तो सिर्फ एक खुद नहीं पढ़ती, बल्कि उसके साथ एक पूरा परिवार और उसके बाद पूरा समाज शिक्षित होता है और जनरेशन सुधरती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो फतवे या बयान या जिस भी संगठन की तरफ से आए, चाहे किसी भी धर्म के हों, तो वो आखिरकार सबसे ज़्यादा बुरा असर जो है वो लड़कियों की शिक्षा पर पड़ेगा, उनके बाहर जाकर के नौकरी करने पर पड़ेगा। हो सकता है कि प्राथमिक शिक्षा पे, मिडिल में, हाई स्कूल तक अपने अलग अलग संगठनों में, संस्थानों में, अल्पसंख्यक संस्थानों में अगर मुसलमानों या बाकी अल्पसंख्यक समुदाय की बात की जाए तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा में तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, फिर कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं ले पाएगा। तो ये नुकसानदेह होगा मेरे ख्याल। हाशमी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इस तरह के मौलाना साहब हैं, और इस्लाम में तो कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों को बराबरी दी गई है। तो ये लोग क्यों एज्यूम कर लेते हैं इस तरह के मौलाना साहब कि लड़कियां सोचने के लिए सक्षम नहीं हैं, उनको चुप रहना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मंजीत ने अभी बताया कि क्या असर पड़ेगा उन पे, समाज पे, और ये कितने प्रैक्टिकल है इस मुल्क में इसकी सभ्यता रही है और जिसकी बुनियाद ही सेक्युलरिज्म रही है, उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मौलाना साहब जो हैं वो ठेकेदार बन जाते हैं। एक पूरे जो महिलाओं का समुदाय है उनके वो ठेकेदार, वो अपने आप को एज्यूम कर लेते हैं कि हम जो हैं उनके लिए डिसाइड करेंगे, उनका अपना कोई दिमाग नहीं है, उनको चुप रहना ही बेहतर। देखिए, पहले भी होता रहा है इस तरह की चीज़ें, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये चीज़ें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, बहुत लोगों तक जल्दी पहुंच जाती हैं। और जब ऐसे वक्त में जब हम कोशिश कर रहे हैं दोनों तरफ से, दोनों समुदाय की तरफ से ये प्रयास, जो सुलझे लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की जो बातें हैं उसको दरकिनार किया जाए, उसको कम किया जाए, ताकि
असल मेन मोटो ये है कि देश तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, हम लोग सेटल होंगे, शांति होगी। जब सब लोग नौकरी मिलेगी, शांति होगी, तो जाहिर सी बात है देश प्रगति करेगा। लेकिन कुछ लोगों का धंधा यही है, दोनों साइड से यही है, दोनों तरफ के लोग हैं जो ये चाहते हैं, उनको कहीं से पैसे मिलते हैं और उसके बाद वो अपना खेल खेलते हैं, जैसे जो उनका मकसद है वो करते हैं। लेकिन उससे ये होता है कि पूरे, चूँकि अब हर हाथ में मोबाइल है तो हर आदमी उसको देखता सोचता है कि सारा हिंदू ऐसे ही सोच रहा है, सारा मुसलमान ऐसे ही सोच रहा है। ऐसा है नहीं, बल्कि कुछ लोग हैं, एक तो हमें उसको बचना चाहिए उन सब चीज़ों से, और अपने लोगों को अपने घर से ये तरबियत देनी चाहिए। दोनों समुदाय को मेरी राय ये है कि अपने बच्चों को इस तरह से जहनी तौर पे उनको पुख्ता करें, सांस्कृतिक रूप से उतना मजबूत करें कि इस तरह के जो भाव हैं उसमें ना बहें वो, बल्कि घर का जो है, घर का जो माहौल है, अगर स्वस्थ माहौल होगा तो जाहिर सी बात है कि वो रिटर्न भी जो है समाज को इसी तरह से देगा। तो जो लोग कहते हैं कि अपने लड़कियों को हिंदुओं के बीच में ना जाने दें, या दूसरी तरफ से आता है कि हिंदू लड़कों के बीच में मुसलमान को ना लाएं, जो दोनों तरह की बातें हैं। बल्कि दोनों समुदाय से मेरी अपील भी है और सलाह भी है कि इस तरह की बातें ना करके, हम ऐसे देश में रहते हैं, हम कोई पाकिस्तान में नहीं रहते, हम कहीं अफगानिस्तान में नहीं रहते, हमारे संस्कृति एक है, खान पान एक है, बोल चाल एक है, हम कहीं एक दूसरे से अलग है ही नहीं। तो वो इस तरह से कहें कि जो लोग धंधे के लिए काम कर रहे हैं उनसे बचें, और जो देश हित में है, समाज हित में है, उस पर काम करें। फरीद साहब, पहले भी जैसे हाशमी साहब ने कहा है, ये मुद्दा होता रहता था, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे कि फलाने ने मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़के से शादी कर ली, या हिंदू लड़की ने मुसलमान लड़के से शादी कर ली, और वो इंडिविजुअल लेवल पे होता था, फैमिली लेवल पर होता था, और उनको कुछ मतभेद थे जिसके चलते ये होता था। लेकिन उसके बाद में बहुत सारी मिसालें ऐसे हुई जिसमें कि अगर दूसरे धर्म में शादी की है तो दोनों ने ऐसी मिसाल कायम की कि दोनों, दिवाली भी मनाई जाती थी, ईद भी मनाई जाती थी, पूजा पाठ भी होता था, नमाज भी पढ़ी जाती थी। लेकिन जब इस तरह के कम्युनिटी लेवल पर ये होने लगता है, जब मज़हब के ठेकेदार कहते हैं कि ये आप मस्जिदों से ऐलान करिए, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, ये रिएक्शनरी जो एटीट्यूड होता है, इससे पूरे समुदाय का नुकसान नहीं होता? आदिल साहब देखिए, जो इस लड़ाई को हवा दे रहे हैं या जो इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, असल में वो ये भूल जाते हैं कि मुल्क की आज़ादी में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं लड़े थे, बल्कि दोनों एक साथ लड़े थे, तब मुल्क आज़ाद हुआ था। तो आज जो ज़िंदगी जिएंगे हम इस मुल्क में, तो साथ रह के ही जी सकते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाके नहीं जीते हैं। ये एक्शन और रिएक्शन की लड़ाई है। कोई कहीं से अगर ये एक्शन आ रहा है तो ज़रूर हमको इसका रिएक्शन के तौर पे जो चीज़ें उठ रही हैं उसको हमको इग्नोर करना चाहिए। जो एलिमेंट्स ये चीज़ें फैला रहे हैं उनको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस एक्शन को हवा दे रहे हैं। तो आप अगर उसको इग्नोर करिएगा तो बहुत फ़ायदा है, आपकी कम्युनिटी के लिए भी, मुल्क के लिए भी फ़ायदा है। क्योंकि ये जो लॉजिक्स हैं, ये जो दलील पेश कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं चीज़ें नहीं हैं, वो दोनों कम्युनिटी के लिए पॉसिबल नहीं है। और जो मेरा तो मानना ये है कि इस तरह की जो अपील्स होती हैं उस पर कोई यकीन और फॉलो करने वाला होता नहीं है, क्योंकि आजकल तालीम के मामले में और रोज़गार के मामले में जो बेदारी पैदा हुई है वो इस कदर ज़्यादा है कि लोग समझ गए हैं कि ये एलिमेंट कौन है जो बोलते हैं। तो इन एलिमेंट्स की एक अपनी पहचान हो चुकी है, और उसको पढ़ा लिखा तबका हो या जाहिल तबका हो या कम तालीम याफ्ता हो, वो अच्छी तरह जानता है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की अपील्स जो करते हैं, चाहे वो कोई तंजीम करे, मुस्लिम तंजीम करे, हिंदू तंजीम करे, वो एक ख़ास तबके तक महदूद हो सकता है कि उसको असर डाल दे। लेकिन जब वो आदमी अमली तौर पर खुद जाएगा तो उसको मालूम होगा कि हकीकत कुछ और है। क्योंकि कुछ दिन पहले एक लीडर ने नेशनल टीवी पे कहा था कि भाई मैं राष्ट्रगान नहीं गाता, हमारे मज़हब में ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब उस न्यूज़ चैनल ने जाके उसके बच्चों को फॉलो किया कि जो स्कूल में पढ़ते थे तो वो वहाँ राष्ट्रगान गा रहे थे। तो आप कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहे हैं, आप वो चीज़ खुद कर रहे हैं, दूसरे को रोक रहे हैं, तो वही चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये मेन चीज़ ये है कि आज के दौर में सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ ज़्यादा तेज़ी से फैल जाती हैं, और जो जहन सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं मोबाइल लेके, उनको कहीं ना कहीं गुमराह तो करते हैं वो। लेकिन उस पर अमल करने वाला जो फैक्टर है ना, वो मेरे ख्याल में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू है, वो जानता है कि मुझे क्या चीज़ कहाँ से लेनी है। तो अगर हम हॉस्पिटल गए तो हम जाके डॉक्टर की लिस्ट में मुसलमान डॉक्टर तो ढूंढ नहीं सकते हैं,
हार्ट स्पेशलिस्ट देखेंगे, किडनी स्पेशलिस्ट देखेंगे। अब उसमें हम उसमें उस लिस्ट में मुसलमान और हिंदू तो ढूंढ नहीं सकते। तो जाहिर बात है ये अमली तौर पे ये एक मतलब फेलियर है। सर मंजीत, ये इस तरह के जो धर्म के ठेकेदार होते हैं इनमें बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। जब कोई ओकेजन होगा, रामनवमी होगी या फिर कोई मुस्लिम त्यौहार होगा, तो एक दूसरे पे फूल बरसाते हैं ना, फ़ोटो ऑप्स होती हैं बाकायदा। लेकिन इन लोगों की इस तरह की भी हरकतें होती हैं कि ये अपने आप को बहुत सीरियसली लेने लगते हैं, कहते हैं कि यही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और ये जो कह रहे हैं वही लोग करेंगे। तो इस तरह के लोगों पर कितना विश्वास किया जा सकता है? देखिए, कोई नहीं विश्वास करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आज देश में करीब 22-21 करोड़ मुसलमान हैं, हिंदू 85% के आसपास हैं, करीब 80-90 करोड़ हैं। किसी भी हिंदू धर्म उठा लीजिए, किसी धर्म गुरु का प्रभाव वाले 1% से ज़्यादा लोग नहीं होंगे कि किसी धर्म गुरु ने कहा कि तुम मोबाइल चलाना छोड़ दो तो मोबाइल चलाना बच्चा छोड़ देगा। ऐसा ही मुस्लिमों में भी होगा कि कोई अगर मुसलमान मौलवी ये कह दे कि तुम मोबाइल चलाना छोड़ दो तो मोबाइल चलाना छोड़ देगा, इंटरनेट छोड़ देगा, इंस्टाग्राम छोड़ देगा। कोई कह भी नहीं रहा है, कह भी नहीं कह रहा है। उस जिस चिट्ठी को पढ़ते हुए जो वीडियो हम लोगों ने देखा और जिस पे चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें कहा गया है कि आप इंटरनेट इंस्टाग्राम पे न जाएं, कोई नहीं करेगा। तो जैसे 12 पॉइंट उसमें बताए गए हैं, 12 पॉइंट में से एक पॉइंट पे चर्चा हम कर रहे हैं कि हिंदू इदारों में न जाएं, हिंदू बच्चों के साथ न पढ़ें, या ऐसा पहले भी जो हिंदुओं की तरफ से नहीं आए, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं। तो जाहिर है उनकी बातचीत जो है, उनकी जो कही गई बातें जो आपने कहा, कोई भरोसा नहीं करेगा उन पे। ये बिल्कुल ही जैसा एक शब्द कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट है। ये सिर्फ ध्यान आकर्षण, अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं भी हूँ, मेरे ऊपर ध्यान दो, मुझ पे चर्चा करो, मुझ पे बात करो, ये ध्यान आकर्षण का मसला है। मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें कम फैलती हैं, बुरी चीजें। लेकिन सोशल मीडिया इतना डेमोक्रेटिक मीडियम है कि उसमें कोई अब अच्छी चीजें भी फैलती हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ बुरी चीजें तो फैलती हैं, लेकिन इसी व्हाट्सएप के जरिए, इसी इंस्टाग्राम के जरिए लोगों का एक्सपोजर एक बड़ी दुनिया से हो रहा है। तो इस टाइम में हो सकता है उसके जरिए कट्टरता भी बढ़ाई जाए, लेकिन उसके जरिए एक लोकतांत्रिकरण भी हो रहा है। लोग ज्यादा बड़ी दुनिया को देख रहे हैं, बड़ी अच्छी चीजें देख रहे हैं, और ये एक अच्छी चीज भी, हमको सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ देखना चाहिए। अच्छा, इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं अटपटे से, इसके पीछे पॉलिटिक्स भी होता है, एक मंशा के पॉलिटिकल, इसको पॉलिटिसाइज करना मसले को। बहुत यही मुख्य मुद्दा होता है कि किसी मसले को, कहीं चुनाव में हार रहे हैं, जीत रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें उछाल करके बढ़त बनाई जाए। और मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा होगा। मुझे लगता है कि कोई एजेंसी इस तरह की काम करती है जिसको ऐसे खास मौके पे, मैं IT बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे मैसेजेस जो है ना, खास मौके पे, मैं वो चुनाव का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन खास मौके पे कुछ ऐसा हो रहा हो, जैसे अभी हमारे यहाँ कई देशों के लोग विदेश मंत्री आए हुए हैं, तो ये सब भी चीज़ें भी हैं कि खास ऐसे मौके पे चीज़ें ऐसी फोकस की जाती हैं कि देखिए यहाँ इस तरह से हो रहा है। अब बाद में जो हमारे अब मेरा मानना है कि जो हमारे समाज के दुश्मन हैं वो देश के दुश्मन हैं, और देश के दुश्मन जो है वो ज़रूर कहीं दूसरे देश से गाइड होता होगा। तो इसलिए ऐसे अवसर को ढूंढता है वो, और उसके बाद वे इस तरह की चीज़ें फैलाता है। इससे पहले भी हुआ है, ये पास्ट हुई, माजी में ऐसी चीज़ें हुआ है। जब बड़ी कोई कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है उस वक्त कोई ना कोई इशू उठाया गया है, भारत की छवि धूमिल करने के लिए, तो आतंकवादी हमले तक हो जाते हैं। तो अब जल्दी से मैं आपसे हल पूछूंगा कि इसका क्या अप्रोच होनी चाहिए। आपसे शुरू करते हैं हाशमी साहब, क्या अप्रोच होनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो उसको कैसे आप कन्फ्रंट करें, आप कैसे अपना एक मिजाज बनाएं उसको लेकर? देखिए, इसको 2-3 स्टेज पे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो कानूनी स्तर पे भी करना चाहिए। सोशल मीडिया भी निरंकुश है बिल्कुल, अब उस पर अंकुश होना चाहिए, और नहीं तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। अगर पूरी तरह से नहीं तो इस तरह से, और जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है वो ऐसा कुछ बनाए, पॉलिसी बनाए कि अगर इस तरह की चीज़ें हो तो वो खुद ही हटा दे, तो ज़्यादा फैले नहीं। एक तो दूसरी बात, मैं पहले भी कहा कि परिवार के स्तर पे अपने बच्चों की इस तरह से तरबियत होनी चाहिए कि किसी के कह देने से या किसी के दुकान पे चले जाने से आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं जो है
पूजा में, सरस्वती पूजा में काफ़ी भाग लेता रहा, लेकिन मेरे घर वालों ने कभी मना नहीं किया और ये कह के कि तुम अगर चले जाओगे सरस्वती पूजा में तो तुम इस्लाम से खारिज हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, कहीं किसी के आने जाने से कहीं कहीं कुछ नहीं होता। तो ये घरेलू तरबियत की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ज़रूरी है, और कानूनी स्तर पर सरकार को इस पर रोल अदा करना चाहिए। मेरे ख्याल में आतिफ साहब मेन चीज़ जो है वो घर का माहौल है। आप अपने बच्चों के सामने क्या बातें कर रहे हैं, सबसे अहम चीज़ वही होती है, क्योंकि वो बच्चा जो है वहीं से कैच करता है। तो हमें एहतियात तो वही करनी चाहिए घर से, और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वही सामने उनको रखने चाहिए, क्योंकि बच्चे जिस माहौल में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये मुद्दे कहीं रह नहीं गए दूर दूर तक। तो मेरे ख्याल में अब आजकल के बच्चे भी इतने होशियार हो गए हैं कि अगर आप उनके खिलाफ कुछ गलत बात करिएगा ना तो वो बच्चे ही टोक देते हैं आजकल। तो ये बहुत अच्छी, ये बहुत पॉजिटिव साइन है ये, कि बच्चों के दिमाग जो हैं वो आजकल बहुत रोशन है। माँ बाप जो हैं वो पिछड़े हुए हैं ये भी, लेकिन बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। जहाँ भी वो दो कम्युनिटी की आवाज़ सुनते हैं बातचीत की, वो कहते हैं भाई क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये अच्छा साइन है। दो उपाय हैं। पहला उपाय तो अल्लामा इकबाल की एक पंक्ति है जो हर बच्चे को तावीज़ की तरह रटवाई जानी चाहिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इतनी लाइन, इससे ज़्यादा ना आगे ना पीछे। ये बात बच्चे अगर रट लें, किसी भी धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी कोई भी हो, अगर वो ये रट लें तो कभी झगड़ा नहीं होगा। पहला। दूसरी बात कि हर बच्चे को चाहे किसी भी धर्म का हो उसको आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अपने अपने किताबें पढ़ें बेशक, तालीम, दीनी तालीम, धर्म ग्रंथ, वेद, सामवेद, ऋग्वेद जो पढ़ना है, कुरान जो भी पढ़ें, लेकिन साथ में आधुनिक शिक्षा अगर होगी तो ऐसे अपील जो है अपने आप खारिज हो जाएंगे। बोलेंगे नहीं जी ये तो झूठ बोल रहा है, हमें मजहब में नहीं सिखाया गया है। और तालीम ही इसका हल है, किसी भी कट्टरता का इलाज तालीम है, इल्म है और शिक्षा है। बस कहते हैं ना कि इश्क पर जोर नहीं। अगर कोई हिंदू है या मुसलमान है, उसको वो किसी से शादी करना चाहता है या उसको उससे मोहब्बत है, तो इस तरह के धर्म के ठेकेदार कुछ भी कहते रहे उनको वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। लेकिन हाँ, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि अभी डिस्कशन में आया कि बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, और हमें बस इतना करना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी तरबियत देनी चाहिए, ताकि उनका एक मिजाज बन सके और वो उनकी सोच जो है एक प्रोग्रेसिव बन सके। और हमें उन पर विश्वास करना होगा। हम उनको ये नहीं कह सकते कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। आप उनको खाली राय दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। आजकल के बच्चे, युवा बहुत समझदार हैं, उन पे हमें विश्वास करना चाहिए। और इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं अटपटे, उनको हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। आज मेरे स्टूडियो में मेरे साथी जुड़े और हमने एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया, जिसमें बहुत अच्छा लगा एक बातचीत करने के लिए। इस तरह के टॉपिक्स और मौज़ूओं को हम लेते रहेंगे, समय पर आपके साथ आते रहेंगे, आपको मुखातिब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।